जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई आप मस्त और बेटर होइएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स से, जो कि लेसन आप प्रकाश का अपवर्तन ना। लेसन है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में एक क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरण आलेख, मतलब दो किरणों का नामांकित चित्र बनाने के लिए कितने? दो। आपको सबसे पहले करना क्या है, इस फिगर को समझ लेना है। अगर आप इस फिगर को समझ लेते हैं, इस डायग्राम को आप समझ लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, एक इस टाइप का आयताकार एक सिल्ली ले लेना है, कांच का लेना है। कैसा लेना है? कांच का लेना है। ऐसा डायग्राम बना देना है, लिख देना है बच्चों। क्या लिख देना है? कांच लिख देना है। आपको पता है कि कांच जो होता है ना बच्चों, कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। इससे पहले वाला क्लास में मैंने बता दिया सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। और बाहरी भाग जो होता है बच्चों, यह वाला, इसको छोड़ के जो बाहरी भाग होता है क्या होता है? वहां पे विरल माध्यम पाया जाता है, मतलब हवा रहता है। कांच सघन हो गया, जहां पे हवा पाया जाएगा वो विरल माध्यम हो गया बच्चों ना। और एक कंडीशन आपको पता होगा कि विरल माध्यम से कोई भी किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और सघन से फिर विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है बच्चों? अभिलंब से दूर भागती है। सबसे पहले समझ जाइए कि यह कांच का सिल्ली है। यहां से एक किरण आ रही है, आने वाली किरण को बच्चों आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसे इसमें प्रवेश करेगा, जैसे देखिए यही किरण का 3 रूप है। जैसे यहां से आया यहां तक आपतित हो गया, आपतित किरण जैसे इसमें अंदर आएगा तो क्या होगा? अपवर्तित किरण हो जाएगा। फिर जैसे बाहर निकलेगा निर्गत किरण हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक किरण है, इसी का 3 नाम है। जैसे यहां तक आया तो क्या हो जाएगा? आपतित किरण। जैसे कांच में प्रवेश करेगा क्या हो जाएगा बच्चों? अपवर्तित किरण। जैसे इससे बाहर निकलेगा निर्गत किरण। बच्चों एक ही है। फिर वही दो किरण आलेख कर रहा है ना, एक तो यह हो गया, दूसरा देखिए फिर वही आपतित किरण अंदर आया, अपवर्तित किरण जैसे बाहर निकला क्या हो गया बच्चों? निर्गत किरण ना। यह तीर का सीन दिख रहा है ना, मतलब यह आ रही है। क्या करना है बच्चों? यह इसको और इसका नाम रख देना है। क्यों? क्योंकि इसका बताना है कि यह कौन सा किरण है, यह वाला कौन सा, यह वाला कौन सा। तो हम क्या लिखे हैं? पहला वाला को PQ लिख दिए हैं, दूसरा को MN रख दिए हैं ना। अंदर में आए यह वाला भी किरण अलग अलग है तो PS रख दिए, OP रख दिए। जब बाहर निकला तो निर्गत हो गया, TB हो गया, QR हो गया। अपने मन से आप भी कुछ नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अभिलंब खींच देना है। आपको दिखाना है कि एक अभिलंब हम किसे है ना, जैसे इसके अंदर आया है ना, यह आना चाहिए, इसको यह किरण को जाना चाहिए सीधे, लेकिन क्या हो गया बच्चों? ऐसे नहीं जाके अभिलंब की तरफ क्या हुआ? झुक गया। फिर बार आता, यहाँ पे आप अभिलंब एक वो दे सकते हैं अगर आपका मन है तो। अभिलंब से देखिए दूर भागने का प्रयास कर रहा है, एक अभिलंब और दे दीजिए ना, तो यह भी अभिलंब से दूर भागने का प्रयास करिएगा ना। सिंपल है, सिंपल डायग्राम है। इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा और यहीं से आप लिख दीजिएगा। हम क्या बोले बच्चों? यह वाला जो किरण है आपतित किरण है, और जैसे यह दोनों अंदर प्रवेश के अपवर्तित हो गया, जैसे बाहर निकला निर्गत किरण हो गया। आपको पता होगा बच्चों कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, आपतन कोण बनता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण आपतन कोण बनता है। आपतन कोण को I बोलते हैं ना। अब जैसे अपवर्तित मतलब क्या होता है? अपवर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है R आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। R होता है, यह वाला में दिख रहा होगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या? अपतन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण बोलते हैं। यह वाला अपतन, यह अपवर्तन, यह वाला अपतन, यह वाला अपवर्तन, वही लिखे हैं बच्चों। देखिए यह PQ है और MN है। कौन सा किरण हो गया? आप बोलिएगा आपतित किरण है। चलिए PQ MN आपतित किरण है। चलिए PSOP कौन सा किरण है? आप बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा इसको? अपवर्तित किरण। चलिए RS और OP क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया ना। सॉरी यह R होगा यहाँ पे, ठीक है, R होगा, ठीक है, RS। चलिए TB और QR कौन सा किरण हो गया? आप बोलिएगा निर्गत किरण हो गया। चलिए निर्गत किरण लिख दीजिएगा। अब देखिए कोण I कौन सा किरण है? अपवर्त कौन सा कोण है? अपतन कोण है, तो लिख दीजिएगा अपतन कोण।
और यह वाला जो आर है कौन सा किरण है? अपवर्तन कोण। यही बच्चों का आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बार बार रिपीट हुआ है बच्चों, और ये सब क्वेश्चन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको 100 में 100 लाना है साइंस में तो एक एक नंबर मायने रखता है बच्चों, एक एक नंबर क्या रखता है? मायने रखता है। और ये बीवीआई है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अगले फिर टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों, लव यू, टेक केयर।